आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं सुनील कुमार हिमाचली। सबसे पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने चाइनीज ऐप पबजी पर बैन लगा दिया है। इस पर इसका सभी जगह स्वागत हो रहा है। पबजी का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था और लंबे समय से देश में इस पर बैन लगाने के लिए आवाज उठ रही थी। केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है और उसका सभी जगह स्वागत है। नौजवान की, खासकर बच्चों की अबोध इस तरह की घटनाएं हो रही थी, उसमें से आम जन की ये आवाज थी, इस पर बैन लगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निधन पर 7 दिन में शोक के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं कोरोना के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन है, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। वहीं इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके आधार पर तकरीबन 34 कांग्रेसी नेताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेमचंद गुड्डू ने सांवेर में कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें इंदौर शहर के कई कांग्रेसी नेताओं के साथ ही सागर विधानसभा के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। तकरीबन 2000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में वीडियो के आधार पर 34 कांग्रेस नेताओं पर प्रकरण दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी सांवेर थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। लगातार सियासतदान एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं खंडवा में माधमता क्षेत्र में विधायक राजनारायण सिंह ने मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि खरीदी बिक्री करने वालों को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी बमुश्किल 1-2 सीट ही जीत पाएगी, ये भी कहना विधायक का था। जनता ही लोकतंत्र में माई बाप है, उसे प्रदेश की चिंता है। पूर्व की कई घोषणाओं को देखने सुनने वाला नहीं है। प्रदेश की राजनीति में बिकने वाले और खरीदने वाले दोनों दोषी हैं। जो लोग बिक गए हैं वो ओंकार महाराज और सिगांगी जी महाराज के पवित्र स्थानों पर पहुंचकर कसमें खाएं कि हम बिके नहीं हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधायकों को खरीदा गया और ये भी बिकने वाले और वो खरीदने वाले, तो चोर से ज़्यादा खराब चोर की मां होती है। और इसमें बीजेपी भी उतनी ही दोषी है जितने बिकने वाले दोषी हैं। और जो बिकने वाले लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम बिके नहीं है। अरे भाई, नहीं बिके हैं तो अपने यहाँ ओंकार महाराज बहुत बड़ी जगह है, ज्योतिर्लिंग सिंगाजी बड़ी जगह, उस पर हाथ रख के बोले ना, कसम खा के कि हम नहीं बिके हैं, तो उनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उनके नीचे काला। उधर छत्तीसगढ़ के भाटापारा में कांग्रेस कार्यकर्ता मनमोहन कुर्रे के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। हथनीखार में शराब दुकान के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये धरना प्रशासन के गलत रवैये के खिलाफ दिया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से दुकान संचालकों की गुंडागर्दी, फर्जी FIR कराना, शराब की कीमत से ज्यादा दामों में बेचना समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर 3 दिनों बाद क्रमिक भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। उधर बिलासपुर के कोटा के ब्लॉक की ग्राम पंचायत करगी खुर्द में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें सरपंच सचिव मिलकर शासन की योजना में गड़बड़ी करने के आरोप लगा रहे हैं। सीएम की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरबा घुरबा छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। बता दें कि मनरेगा के अंतर्गत गांव में किसानों के खेत में नाला डबरी निर्माण और भूमि
समतलीकरण कार्य कराया जाना था, जो सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहा है। खेत में इसका नामो निशान तक नहीं दिख रहा। इसमें फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपए का गोलमाल किया गया है। ग्राम पंचायत करगी खुर्द के नाला बटान की जमीन पर समतलीकरण एवं गहरीकरण का कार्य दिखाया गया है, लेकिन इसमें कहीं कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ। इसका पैसा भी निकाल लिया गया है। बता दें कि कोरोना काल में मनरेगा के माध्यम से गरीब मजदूरों के माध्यम से कार्य तो करवाया गया, लेकिन राशि लेने के नाल ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के अधिकारियों का चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, तो मनरेगा के बीच जहां महामारी के दौरान लोगों के लिए एक रोजी रोटी का साधन बना हुआ था, तो वहीं इस दौरान जिस तरीके से अब भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, तो प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। उनका आरोप निराधार है और शिकायत हुई है। अब ये जांच अधिकारी क्लियर करेंगे। आप इस ग्राम के सचिव हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सचिव सरपंच मिली भगत करके जो राशि आई थी मनरेगा की उसको डकार गए। उनके पास ऐसा कोई सबूत आपके पास है क्या जो प्रमाणित? लगा रही है ना आपको? नहीं, तो प्रमाणित नहीं है। वो प्रमाणित तभी होगा जब जांच अधिकारी जांच करके बताएंगे। जांच अधिकारी अभी नियुक्त तो नहीं हुआ है, जब भी होगा वो क्लियर बताएंगे। अच्छा, मनमाना खेल जब तक चलता रहेगा। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? हम नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण लोग कर रहे हैं। तो ग्रामीण का बताया ना, उनका तो तभी क्लियर होगा जब जांच अधिकारी आएंगे। मामला है और ये कोटा जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। करगी खुर्द में जो मनरेगा का यदि पैसा का ये गमन कर रहे हैं और उसमें गलत ढंग से उसका निकाल के हितग्राहियों को पैसा को खा रहे हैं, तो ये वहाँ के जो सचिव है जिसका अति है और ये अति का अंत होगा जब मैडम सीओ मैडम उसमें कार्यवाही करेंगी। तो कोरोना काल में या तो उस गांव का करगी खुर्द का अंत हो जाएगा, क्योंकि जिन गरीबों को पैसा देना है मनरेगा का, उनका अवैध ढंग से निकाल के पैसा खा रहे हैं। और सीओ मैडम को पूरी जानकारी होने के बाद भी, संध्या रानी कुर्रे को पूरी जानकारी होने के बाद भी न कार्यवाही कर रहे हैं। उधर एमपी के रीवा में मध्याह्न भोजन बनाने वाले समूह बच्चों के मुंह का निवाला छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ते दिख रहा है, जिसका खुलासा अब हो रहा है। मामला रीवा के हनुमना जनपद के प्राथमिक पाठशाला दादर का है, जहां पर शुरू से ही फर्जी तरीके से समूह बनकर समस्त राशि और मध्याह्न भोजन का गबन किया गया, जिसे लेकर ग्रामीणों ने समूह हटाकर कोई दूसरा समूह गठित करने की मांग की है। सीईओ हनुमना और अन्य आला अधिकारियों से ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन इस संबंध पर अभी तक सभी आला अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। जब इस संबंध से हमारे संवाददाता ने सीईओ समेत एसडीएम से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। यदि ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। एक गलत तरीके से यहाँ संगठन बनाया जा रहा है, जिसके तहत 8 स्कूल चल रहे हैं। ये टोटल इलीगल है। हमने सीईओ और एसडीएम तक कार्रवाई की है आरटीआई के तहत। वहाँ से जो भी हमको फीडबैक मिला है, वो उन्होंने बोला है कि यहाँ से कोई संगठन नहीं बना है। तो उच्च समूह नहीं बनाया, तो उच्च कार्रवाई की जाए उन आदमी के खिलाफ जो ये समूह चला रहे हैं। एक ही आदमी हर एक में, एक ही मेंबर हर एक समूह में है, जो कि एक इलीगल है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसे तुरंत कैंसिल किया जाए और एफआईआर दर्ज करके हायर से हायर इनके तरफ कार्रवाई की जाए। समूह में गड़बड़ी क्या पाई जा रही है? समूह में गड़बड़ी पाई जा रही है कि ये करप्शन कर रहे हैं। वहाँ पे आंगनवाड़ी में या स्कूल में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उनको खाना भोजन कुछ नहीं दे रहे हैं। टोटल ये खुद ही खा रहे हैं। पूर्वी ग्राम पंचायत में 5 स्कूल हैं और 3 आंगनवाड़ी हैं संचालित हैं, जिसमें 3 समूहों के द्वारा ये चलाया जाता है उनका मध्याह्न भोजन। तो हमने जानकारी लेनी चाहिए कि ये मध्याह्न भोजन कब से किस प्रकार से चलाया जा रहा है। तो इसके लिए हमने आरटीआई के तहत आजीविका मिशन हनुमना और जनपद पंचायत हनुमना में जानकारी मांगी। तो उन्होंने जानकारी में ये बताया कि किसी प्रकार का यहाँ पे समूह का गठन नहीं किया गया है और न समूह का गठन किया गया है और ये कब से कैसे चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मंडी बोर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन
संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने किया। मंडी बोर्ड में कर्मचारियों ने हजारों की तादाद में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। केंद्र और प्रदेश सरकार ने प्राइवेट एक्ट की घोषणा से मंडी कर्मचारियों को चिंता सताने लगी है। उनकी मांगें मॉडल 1 को रद्द करने की जा रही हैं, नौकरी से वंचित ना किया जाए समेत कई मांगें इसमें शामिल की गई हैं। हम खड़े हैं मंडी बोर्ड पर, यहाँ मॉडल 1 को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अपन उनसे चर्चा करते हैं। खंडवा मंडी अध्यक्ष पवार जी से। जी पवार जी, एनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या समस्या है, आपने क्या धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर, क्या मामला है बताइए। सर, हमने मॉडल एक्ट के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में, उनके बैनर तले। हमारी मांगे हैं कि मॉडल एक्ट को वापस लिया जाए और हमारे वेतन भत्ते जो हैं, जितने भी कर्मचारी हैं मंडी बोर्ड के, उनके वेतन भत्ते सुरक्षित किए जाए और हमें हमारी नौकरियों से वंचित ना किया जाए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। कितने लोग हैं इस नौकरी के अंदर? इसमें कम से कम 10,000 लोग हैं सर। 10,000 लोग हैं। और यहाँ पर अभी आपने धरना प्रदर्शन करा है, यहाँ पुलिस की मार आपने झेलना पड़ी, किस किस तरह का आपको दिक्कत आई है? देखिए, धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पुलिस की मार हो या फिर कुदरत की मार हो, हम सब सहन करने के लिए तैयार हैं। हमारी नौकरियां जा रही है, हम तो जान से मर जाएंगे। यहाँ पर एक ही लठ पड़ेगी ना। क्या तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मॉडल एक्ट को वापस लिया जाए, जितने भी 3 अध्यादेश हैं उनको वापस लिया जाए और हमारी मंडियों को सुचारू रूप से जैसी चल रही थी वैसे चलने दीजिए। आपको यदि संशोधन करना है तो आप मंडियों के अंदर संशोधन कीजिए ना। आप क्यों प्राइवेट मंडियाँ ला रहे हैं पैरेलली? क्या जरूरत है उनकी? आप मंडियों का, आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसी में संशोधन कीजिए ना। आपको यदि संशोधन ही करना है तो मंडियों के अंदर कीजिए ना। इतने किसानों के खून पसीने की कमाइयों से बना हुआ है पूरा मंडियों का मंडी स्ट्रक्चर। 259 मंडियां जो मध्य प्रदेश में, ये किनकी कमाई से बना है? किसानों की। आज उन किसानों की जो आय से बना हुआ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसे पूरी तरह धराशायी करना चाह रहे हैं और मंडियों को प्राइवेट लोगों को बेचना चाह रहे हैं और उनसे क्या किस तरह का फायदा चाह रहे हैं हमें नहीं पता। सरकार के विरुद्ध ये प्रदर्शन है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है। ये थे हमारे साथ मंडी बोर्ड अध्यक्ष खंडवा के। इनका ये कहना है एक्ट बनाया गया है, इसको निरस्त किया जाए और हमारी मांगे पूरी करी जाए। कैमरामैन लक्की के साथ कयूम पठान, एएनबी न्यूज़ भोपाल। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं बकरकट्टा का, जहां पुलिस की टीम ने बकरकट्टा के
स्थानीय इलाके सुमदन पानी में 5 किलो आईडी बरामद किया है। नक्सलियों ने फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे प्लॉट किया था, लेकिन जवानों की सतर्कता से आईईडी बरामद कर लिया गया है। गंडई एसडीओपी राजेश जोशी ने बताया कि जिला पुलिस बल और आईटीबीपी की संयुक्त टीम हाथी झोला समुद्र पानी इलाके में सर्चिंग में निकली थी। तभी जवानों को सड़क किनारे इलेक्ट्रॉनिक वायर दिखा। आसपास के हिस्सों में सड़क की खुदाई की गई। इससे जवान तत्काल सतर्क हो गए। फोर्स के विशेषज्ञों ने तत्काल आईईडी को सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला। आईईडी 5 किलो की है, जिससे फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पुलिस ने आईईडी डिफ्यूज कर दिया है। हाल ही में सालेबहारा इलाके में बालघाट, कवर्धा और जिले के अफसरों ने नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन चलाने को लेकर एक बैठक भी की थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसी के दौरान उक्त आईईडी बरामद किया गया है। इलाके में कुछ दिनों से नक्सलियों की सक्रियता बढ़ गई है। इसी को लेकर इनपुट मिलने के बाद ऑपरेशन तेज किया गया। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहने की जानकारी एसडीओपी ने दी है। उधर गोरेला के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों ने गैर जिम्मेदाराना रवैये से गरीब जनता अब परेशान होने लगी है, क्योंकि राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों को खाद्य आपूर्ति की समस्या आ रही है, जिसमें गेहूं, चावल, दाल समेत नमक, केरोसिन का वितरण किया जाता है। दरअसल मामला गोरेला जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत झगरखांड का है, जहां ग्रामीणों ने सोसाइटी संचालक बंसीधर मौर्य पर आरोप लगाए कि संचालक पर निर्धारित मूल्य से अधिक राशि ली जा रही है। सभी राशन कार्ड में 150 रुपये राशि ली जा रही है। साथ ही अतिरिक्त बोनस चावल का भी वितरण कई महीनों से नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इसकी शिकायत मौखिक रूप से अधिकारियों को दी गई। बता दें कि नवीन जिला बनने के बाद इस तरह के गरीबों का शोषण अधिकारियों की लापरवाही को दर्शा रहा है। ये राशन कार्ड का मामला है। इसमें अपन सोसाइटी गए थे चावल लेने, तो ये हमसे पैसा लिया है। कितना पैसा लिया? करीब 150 रुपये कुछ लिया है। खुद गए थे आप? हाँ, और 35 रुपये चढ़ाया है राशन कार्ड पे। राशन कार्ड में 35 चढ़ाया है? हाँ। और पैसा लिया ज़्यादा है? हाँ। तो आप बोले नहीं? बोला तो बोलता है नहीं ऐसा ही लगेगा। हाँ, कौन से महीने का राशन दिया है? पिछले महीने का। पिछले महीने का? जी। किस नाम पे है राशन कार्ड? रज्जू भाई। आपकी क्या लगती है? मम्मी। कार्ड का राशन कार्ड में जो मुख्यमंत्री की तरफ से निःशुल्क चावल मिलना था, उसमें हमसे सेल्समैन बंसीधर के द्वारा पैसा लिया गया। कितना? हमसे लिया 150 रुपया। क्या क्या चीज़ दिया है उसमें? उसमें अपने को दिया रहा शक्कर दिया रहा, चना दिया रहा और ये चावल दिया रहा। तो शिकायत वगैरह नहीं की गई? शिकायत अभी तक कहीं नहीं हुआ है, और शिकायत करने को बोले तो इधर उधर बोल दिए। उसके बाद हम सोचे अब डायरेक्ट मीडिया से अपन बात करेंगे। तो कार्ड में वाइटनर कौन लगाया है? सफ़ेदा? सफ़ेदा वही सेल्समैन लगाया है। कब? ये परसों दिन में चना लेने गया तो सफ़ेदा लगा दिया। और क्यों लगाया पूछे? क्यों लगाया तो बोला कि गलती से चक गया रहा पैसा। उधर छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के क्वारंटीन सेंटरों में घटिया क्वालिटी के भोजन मरीजों को देने जैसी बात सामने आई है। वहीं मामला जगदलपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर धर्मपुरा में स्थित क्वारंटाइन सेंटर का है, जहां मरीजों को भोजन के नाम पर आधा पका चावल, दाल के नाम पर पीले रंग का घोल, मात्र ही बेस्वादी सब्जी दिए जाने के आरोप लगाए हैं, जिसे मरीज डस्टबिन में फेंकने को मजबूर हैं और भूखे रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। उनकी समस्या अधिकारियों तक नहीं पहुंचने की स्थिति में उन्होंने इस परेशानी का समाधान खुद ही खोजने का निर्णय किया। फिलहाल कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। आइसोलेशन सेंटर के विशेष रूप से खाने की व्यवस्था को लेकर के कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसको संज्ञान में लेते हुए आज कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में हम लोगों ने निर्देशित भी किया है और आज एसी ट्राइबल और सीएमएचओ स्वयं उस सेंटर का विजिट करके खुद वो खाना चेक करके उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है। 2-3 चीज़ें उसमें सुधार की आवश्यकता सामने आई हैं। एक तो हम खाना जो सिटी से बन के वहाँ जा रहा था उसमें लेट हो जा रहा था कई बार, तो उसके बजाय एक नई व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। धर्मपुरा सेंटर में ही खाना बनाया जा रहा है और साथ में कुछ बांटने को लेकर के जो इश्यूज हो जा रहे थे कई बार, तो उसके लिए भी विशेष पीपीई किट उपलब्ध करा के स्टाफ को उनके माध्यम से बांटा जाएगा। और आने वाले समय में बकावन, करपावन और अन्य जगहों पे हम लोग जो आइसोलेशन सेंटर
सेंटर्स बना रहे हैं कोविड केयर सेंटर्स के रूप में, उनमें हम लोग यही व्यवस्था कर रहे हैं कि वहीं पर शुरू से ही खाना उसी परिसर में बने और जैसे ही बनता है उसको बांटने की व्यवस्था हो जाए। उधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर एसडीएम ने अवैध रूप से भंडारण होने के 100 क्विंटल से अधिक सरकारी गेहूं पकड़ा गया है। दरअसल मामला बीआईपी पास रोड का है, जहां एसडीएम रवि मालवीय को सूचना मिलने पर अमले के साथ मौके पर पहुंचकर गेहूं से भरा ट्रक पकड़ा गया। सूचना के अनुसार तुमेन सहकारी सेवा समिति से गोदाम में गेहूं भंडारण करने ले जाया जा रहा था। से लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं। ये मध्य प्रदेश का कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब प्रशासन सचेत है और जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक तरफ महामारी के बीच जहां अनाज और कई समस्याओं को लेकर जनता पहले ही परेशान है और ऐसे में बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। उधर राजनांदगांव में बीजेपी की दिग्गज नेत्री शोभा रानी ने 19 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद से राजनांदगांव कोविड सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। जिसके बाद स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, लेकिन शोभा सोनी जिंदगी की जंग हार गई। उनका पार्थिव शरीर मुक्तांजलि वाहन के माध्यम से राजनांदगांव पहुंचा। इस दौरान उनकी सबकी आंखें नम थी जो उनके चाहने वाले थे। शोभा सोनी के निधन के बाद छत्तीसगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई है। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं एक विभागीय रिटायर्ड कर्मी चिंतू राम रजक अवैध तरीके से मकान बनाने वालों से परेशान होकर कोरबा कलेक्टर और विभागीय कार्यालय में गुहार लगाई गई है। शिकायत में उसने अवैध कब्जाधारियों पर किसी अनहोनी की घटना को लेकर आशंका व्यक्त की है। शिकायतकर्ता ने अधीक्षक अभियंता से लिखित शिकायत की है, जिसमें कहा है कि 2 लोग सरकारी मकान को फर्जी तरीके से आवंटित करने के बाद खाली पड़ी जमीन पर अवैध मकान निर्माण करवाया जा रहा है और निर्माण कराते वक्त शिकायतकर्ता के मकान को नुकसान भी पहुंचाया गया। मामले में शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सिंचाई विभाग की कॉलोनी में बिना अनुमति के रिपेयरिंग कार्य भी नहीं करवाया जा सकता है। इसके बावजूद अवैध रूप से मकानों का निर्माण किया गया है और ऐसे आरोप लगे हैं। वर्तमान में भी ऐसा हो रहा है, जिसकी जानकारी विभाग के बड़े अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन रसूखदार ठेकेदारों के आगे विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। यह बात आरोपों में लगाई गई है। क्या शिकायत है आपकी? ये मैं जीर श्रीनिवास और गोविंदा राजू अपने घर के अंदर में अवैध निर्माण करा रहे हैं सरकारी जमीन में। तो मटेरियल ला रहे थे तो ट्रैक्टर में पूरा मेरा घर को डैमेज कर दिए हैं, नाली को, घर को, गेट को डैमेज कर दिए हैं। उसी का शिकायत है। कहाँ की है शिकायत आप? मैं अधीक्षण अभियंता किया हूँ, मुख्य अभियंता किया हूँ, प्रमुख अभियंता किया हूँ, कलेक्टर को किया हूँ और एसपी के यहाँ किया हूँ, चौकी प्रभारी किया हूँ। ये भी विभागीय कर्मी है क्या जो? नहीं, ठेकेदारी करता है। कहाँ का ठेकेदारी करता है? यहीं का ठेकेदारी करता है। उनको अलाट है क्वार्टर? क्वार्टर उसके भाई के नाम से अलाट है। क्या नाम है उसके भाई का? उसका भाई का नाम जी गोविंदा राजू। तो वो एम्प्लॉय है? एम्प्लॉय नहीं है, वो फर्जी एक ठो संस्था बना लिया है। हाँ। बालाजी इंस्टीट्यूट का तकनीकी संस्थान करके उसी के नाम से अलाट करवा। उधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कालाबाजारी करने पर सेवा सहकारी समिति विर्रा और 7 निजी विक्रेताओं का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। दरअसल भूमिहीन किसानों और कम रकबा वाले किसानों के नाम पर खाद वितरण किया गया था। बता दें कि निजी खाद विक्रेता तय मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद बेच रहे थे। वहीं कृषि विभाग और अनुविभागीय अधिकारी की टीम ने जांच की तो जांच में अनियमितता पाई गई और कलेक्टर यशवंत कुमार ने पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश दिया। उधर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के गुरोदीपुर चौकी क्षेत्र में 1 साल से लगातार हो रही चोरियों की वारदात लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरोदपुरी चौकी का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारेबाजी की
और चौकी में ताला लगाने की कोशिश भी की। वहीं मामले को बढ़ता देखकर पुलिस बल बुलाया गया, तब जाकर मामला शांत करवाया गया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के